बैठ जाइए, शीट लाइए। (214) नंबर का क्वेश्चन है, -10 प्लस साइन एक्स। इसका क्या चाहिए आपको? चाहिए कौन सा मान? मैक्सिमम और मिनिमम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों बच्चों? लिखा जा सकता है कि नहीं? बताइए मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैक्सिमम -9 और मिनिमम -11। देखिए यहां पर आपको साइन एक्स में से 10 को माइनस करना है। यहीं पर देखिए कुछ रटने वाली बात नहीं होती है, रीजनिंग आपको लगाना होता है। साइन एक्स में से 10 को माइनस करना है। अगर आपको देखिए यहाँ बड़ी से बड़ी वैल्यू आप रख देंगे और उसमें से 10 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? बड़ी से बड़ी ही आएगी। और अगर आप यहाँ छोटी से छोटी वैल्यू रख देंगे तो उसमें से 10 घटाएंगे तो फिर वैल्यू क्या आएगी? छोटी से छोटी वैल्यू आएगी। समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? बताइए, 1 और -10 यानी कि -9। और मिनिमम क्या होगी? बताइए, यहां पर मिनिमम रखिए इसकी, कितना आ जाएगा? जिन बच्चों ने आंसर किया था एकदम सही किया था। यहां पर देखिए कुछ रटना नहीं होता, आपको ये सोचना होता है क्या काम करें कि मैक्सिमम आ जाए और क्या काम करें कि मिनिमम। सही है? अब देखिए यहीं अगर प्लस होता साइन एक्स प्लस 10 तो भी मैक्सिमम चाहिए होता तो क्या करते आप? बताइए। आप यहां मैक्सिमम रखते 1 और +10, कितना हो जाता मैक्सिमम वैल्यू? 11 हो जाता। मिनिमम चाहिए होता तो क्या रखते? -1 + 10, कितना आ जाता? -9। अब देखिए -9 नहीं, 9 आ जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपका इस तरीके का फॉर्मेट है 10 - sin x, अगर ये क्वेश्चन है तो बताइए इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? मैक्सिमम मान 11। हाँ बताइए। 9। 11 के पक्ष में कितने लोग हैं और 9 के पक्ष में कितने लोग? 11 के पक्ष वाले और 9 के पक्ष वाले। 9 वाले पक्का है लेकिन 9 वाले गलत है। 9 वाले गलत है। वैसे भी दिख रहा है कि 11 बड़ा होता है 9 नहीं, और 11 वैल्यू आएगी अगर यहां -1 रख देंगे तो। माइनस माइनस प्लस 10 1 11, तो 11 ही तो बड़ा है। यहां पर कॉमन सेंस क्या है? 10 में से कुछ घटाना है, तो मिनिमम से मिनिमम चीज घटाएंगे तभी तो वैल्यू बड़ी से बड़ी बची रह जाएगी। अगर यहाँ कोई मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखेंगे, उसको घटाएंगे तभी वैल्यू क्या रह जाएगी? बड़ी से बड़ी रह जाएगी। समझिए बात को, इसका जस्ट उल्टा हो गया। रटने वाली इसमें बात नहीं है। अब जो बोल रहे थे 9, वो अपना कंफ्यूजन कर लें दूर। देखिए यहाँ हमको सोचना होता है, कॉमन सेंस रीजनिंग लगानी होती है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकती है। घटाने का प्रश्न है, मैक्सिमम कैसे आएगी? जब यहाँ मिनिमम से मिनिमम वैल्यू घटाई जाए। मिनिमम वैल्यू घटाएंगे तभी कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस कितना? 11। और बच्चों मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? मिनिमम कब आएगी? जब ज्यादा से ज्यादा घटाया जाए। ज्यादा से ज्यादा घटाने का मतलब साइन एक्स का मैक्सिमम मान 1 घटाइए तो कितना आया? 9। ये मैक्सिमम और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है। हर एक बच्चा देखेगा। आप कहेंगे सर इसमें तो ऐसा नहीं हुआ था, तो सवाल भी तो अलग था। जैसा सवाल रहेगा वैसा काम करेंगे आप। तो ये कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये कॉमन सेंस है। बड़ा मान कब आएगा? जब साइन एक्स का
छोटे से छोटा मान इसमें रख के माइनस करेंगे, थोड़े से थोड़ा माइनस करिए तभी तो वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी, ऐसा ही तो होता है, क्यों बताइए। तो हमने -1 को माइनस किया है, मिनिमम वैल्यू इसकी। मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसकी मैक्सिमम घटा देंगे, बड़े से बड़ा घटा दीजिए, वैल्यू कैसी आएगी आपकी बताइए, वैल्यू आपकी मिनिमम आ जाएगी, सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। दो 215 10 - 3 sin 3x। बच्चों देखिए, इस एंगल से कोई मतलब नहीं होता हमारा, इस एंगल से कोई लेना देना नहीं, हर एक बच्चा देखेगा, एंगल यहां कुछ भी हो, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा 1 और मिनिमम मान -1 होगा। एंगल कुछ भी हो, 3x हो, 4x हो, 5x हो, 6x हो, 2x हो, कुछ भी हो, x हो, कुछ भी हो बच्चों, यहाँ हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 होगा, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या -1। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ना, एंगल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्लियर हो रहा है ये बात। तो बच्चों देखिए, इसका आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। अब आप ही बताइए, 10 में से इसको घटाना है तो क्या घटा दें कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, छोटे से छोटा मान घटा दें, क्या घटा दें, छोटे से छोटा मान। 10 - 3 इंटू इसका छोटे से छोटा मान क्या होता है -1, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू इसमें से घटा देंगे, तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1 हो जाएगा, कितना, यह आंसर है आपका। आई बात समझ में, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर, कैसे बड़ा मिलेगा और कैसे छोटा मिलेगा, ये कोई मैथ नहीं है यहाँ। आपको सोचना है कि 10 में से छोटा मान घटाएंगे तभी तो वैल्यू बड़ी से बड़ी बची रह जाएगी। आ रहा है आपको समझ में, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा, मिनिमम चाहिए तो 10 में से इसका बड़े से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तब तो ये मिनिमम आएगा, ऐसा ही तो होता है। ये बहुत छोटे स्तर के सवाल हैं, बहुत बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। आइए देखिए 216 2 cos 2x - 5। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, अब 5 इसमें से घटाना है तो इसको बड़े से बड़ा रखिए, इसको क्या रखिए बड़े से बड़ा, 3 cos है, 3 है, 3 cos 2x, तो 2x हो 3x हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम मान इसका क्या 1 और मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। आ रही बात समझ में, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 3 cos 2x - 5 ये क्वेश्चन है आपके सामने, चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ बड़े से बड़ा मान रखेंगे तभी उसमें से 5 घटाएंगे तभी वैल्यू कुछ जो बचेगी वो क्या होगी आपकी बताइए, बड़ी से बड़ी होगी सीधे। तो क्या रख दें 3 इंटू 1 -5, कितना बच्चों -2। और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ मिनिमम मान रखिए और मिनिमम से 5 माइनस कर देंगे तो और मिनिमम हो जाएगा, सही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और -5 यानी कि -8, ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसे ही 217 है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे, 217 10 + 4 cos 100x, यही है ना बच्चों, मैक्सिमम चाहिए तो जोड़ने की बात है तो मैक्सिमम ही जोड़ेंगे। 10 + 4 इंटू क्या cos 100x की मैक्सिमम वैल्यू, एकदम डाउट में मत रहिएगा, यहाँ थीटा कुछ भी क्यों ना हो, मैक्सिमम वैल्यू 1। आ गई बात समझ में, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि cos 100 हो जाए, cos 100 की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, आई बात समझ में, वो 1 नहीं होगी। हाँ ये 100x है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है 1, आई बात समझ में, और मिनिमम -1, तो 4 इंटू क्या 1 कितना आ गया 14, और मिनिमम
10 प्लस 4 इंटू -1 कितना हो गया। चलिए अब ऐसे ही तो आप इसका तो ओरल बता देंगे आप लोग। परास चाहिए ना, देखिए 18 देख लीजिए परास। साइन 10x प्लस 10 का परास चाहिए बच्चों। क्या होगा, क्या करना है इसमें, परास मतलब यहां भी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 10 यानी कि 11, और मिनिमम क्या होगी बताइए, -1 प्लस 10 यानी कि परास लिखना है रेंज। तो ये कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज। क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 9 इसकी लेनी है, और कॉमा लगेगा। फिर कौन सा इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल लगेगा। मतलब वैल्यू इसकी कहां से कहां तक जाएगी, 9 से 11 तक, 9 से 11 तक। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी 9 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या 11। सही है, ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ है यहाँ पर। क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आ गया। कल एक बच्चा डाउट लेके हमारे पास आया था, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद में। देखिए कौन था बच्चा जिसको डाउट था, आपको क्लियर हो गया कि नहीं वो डाउट, अभी नहीं हुआ, करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, 9 और 11 भी लेना है, और इसके बीच की भी सारी वैल्यू लेनी है, इंटरवल है, बीच की भी सारी वैल्यू लेनी है, और 9 और 11 भी लेना है। आया समझ में, 9 और 11 को भी लेना है, और इसके बीच की भी सारी वैल्यू लेनी है। सब किसके लिए वैलिड है, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए। आई बात समझ में, कोई डाउट हो गया ये। अब आइए, एक तरीका और है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 10x प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू, ये भी तरीका है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ दे सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रेंज लिखने का तरीका ये भी है, 9 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 10x प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू क्या 11। ये आपकी कंडीशन बनेगी, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। समझ में आया, आइए चलिए। दो 219 इसका भी बता लेंगे आप लोग, क्या होगा इसका रेंज बताइए। इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू निकालनी तो मैक्सिमम वैल्यू घटानी पड़ेगी। cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 6, क्लोज इंटरवल, और फिर मैक्सिमम कम से कम वैल्यू घटाइए 14। इसका आंसर यही आ रहा है, सही है बच्चों। 220 का रेंज बताइए आप लोग, -14 -6, ये आंसर है, ठीक है। 220 में प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हुई, -14 -6। अब आ जाइए 221 में, 1 माइनस साइन ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए प्लस बी। बच्चों इसका रेंज चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी बताइए, 1 माइनस -1। क्यों, मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम से मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी, मैंने क्या बोला, थीटा यहाँ कुछ भी हो, कोण यहाँ कुछ भी हो, बस वेरिएबल दिखना चाहिए ए प्लस बी के टर्म में, इस टाइप का, या कोई और दूसरा वेरिएबल दिखना चाहिए। तो हमेशा मैक्सिमम मान इसका 1 आएगा और मिनिमम मान -1 आएगा। चूंकि ये 1 माइनस साइन ए प्लस बी है, तो मैक्सिमम मान चाहिए, तो यहाँ इसका मिनिमम से मिनिमम मान रख के घटाना पड़ेगा। कम से कम घटाएंगे तभी वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी। क्लियर है कि नहीं, आ रही है बात समझ में। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 रख के घटा दिया, कितना 2, और मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम घटा दीजिए, तो 1 माइनस 1 0। तो रेंज क्या होगा, 0 कॉमा, और कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, मतलब 0 2 तो लेना ही है,
इसके बीच की भी सारी वैल्यू लेनी है, इसका अर्थ यही होता है। कुछ भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी, ठीक है, बस वेरिएबल होना चाहिए। कोई फिक्स वैल्यू कर देगा तो उसका तो फिक्स मान होता है उस एंगल के लिए, तो फिर 1 - 1 वहां कहाँ बोल पाएंगे। अगर कह दे कि साइन 10 डिग्री का मैक्सिमम मान, जो उसकी वैल्यू होती है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम मिनिमम सब वही होगी। साइन 10 का कोई मान होता है ना, साइन 10 का कुछ मान होगा, तो वो क्या होगा आपका, फिक्स है, तो मैक्सिमम मिनिमम की वहां बात ही नहीं आएगी। आई बात समझ में। जैसे कोई कह दे साइन 30 का मैक्सिमम मान, तो ये तो कोई प्रश्न हुआ नहीं, साइन 30 का तो मैक्सिमम मान दिखता है, या मिनिमम मान कुछ भी कह लीजिए, वो 1/2 होता है, वो तो फिक्स वैल्यू है ना। आ रही बात समझ में। चलिए अब है हमारा 222। दो कथन दिए गए, विचार कर लेते हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर n थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर n थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, जहां n बिलोंग्स टू इवन नंबर। क्या सही है? सुनिए, अगर पावर यहां ऑड रहेगा, कल ही मैंने बताया है, तो वैल्यू नेगेटिव भी तो जाएगी इसकी, बता दीजिए। -1 से 1 तक जाएगी अगर पावर ऑड रहेगा तो, कल ही बताया था मैंने। ऑड मतलब विषम घात रहेगा, साइन थीटा हो गया, साइन क्यूब थीटा हो गया, साइन 5 थीटा हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अगर पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी ही जाएगी, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल लिखा हुआ है, 1 से लेस है या 1 के इक्वल है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं यहाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अब इसको चेक करेंगे, n बिलोंग्स टू इवन। अब सुनिए, n बिलोंग्स टू इवन हो गया तो ये माइनस में आता ही नहीं नंबर। अगर साइन पर कोई भी आप सम घात रखेंगे तो क्या कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी? साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 10 थीटा, इन सब में वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 या पॉजिटिव आएगी, 0 या पॉजिटिव। ये भी गलत है। यहाँ 0 कर देता ना तो फिर सही हो जाता, -1 के बदले क्या कर देता, 0 कर देता तो ये सही हो जाता, यहाँ 0 के बदले -1 कर देता तो ये सही हो जाता। यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट रद्दी हैं बच्चों, ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, रॉन्ग हैं, गलत है। किसी के मन में कोई शक बैठा हो तो पूछ ले दोबारा। तेलियरगंज वाले और लीवोलन सिविल लाइंस, सारे वीडियोस पुराने बैच के पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जिसको कम समझ में आ रहा है। कल वाला वीडियो कितने लोगों ने दोबारा देखा था? ठीक है, खड़े हो जाइए दोनों लोग। कल की चीजें सब क्लियर हो गई, कहीं कोई डाउट नहीं? हाँ ठीक है, बैठ जाइए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू 23 y इज इक्वल टू 10 प्लस साइन की पावर 5x। बच्चे बताइए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 10 प्लस 1 11 नहीं होगा, और मिनिमम चाहिए तो 10 और इसकी मिनिमम वैल्यू रखिए -1, कितना 9। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 11, ये केस बनेगा। ऐसे रेंज देंगे आप इसका, सही है। पावर ऑड है ना आपका, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। बड़े से बड़ा मान चाहिए तो बड़ा मान रख के जोड़ना पड़ेगा, और छोटे से छोटा मान चाहिए तो छोटा मान रख के जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए बच्चों, क्लियर है सबको? आपको डाउट है? आपको, आप ही को? हाँ, डाउट नहीं, ठीक है। आइए चलिए देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन।
224 224 15 माइनस 5 साइन की पावर 18x। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 15 में से मिनिमम घटाइए 5। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। समझिए बच्चों, ये नहीं कि 1 या -1 मत रख दीजिएगा। पावर तो देखिए 18 है, पावर क्या है? इवन है। साइन की पावर इवन हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम तो 1 ही रहती है। कल ही मैंने ये सब बताया था। तो अगर इसका मैक्सिमम आपको मान चाहिए तो 15 में से मिनिमम वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है बताइए? 0। तो 15 इंटू 5 इंटू 0 0 हो गया, तो मैक्सिमम 15। मिनिमम चाहिए तो 15 में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो 5 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1, कितना आएगा? 10। रेंज भी बताना है क्या? नहीं, यही है बस आंसर। आइए देखिए 225। थीटा के किस मान के लिए? यहां तो मान ही पूछ लिया थीटा का। 2 माइनस कॉस थीटा का मान न्यूनतम होगा। यहां -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। सही है? हर एक बच्चा देखिए, यानी कि वैल्यू कहां से कहां तक लेके गए हैं? -90 से किसके बीच में है? +90 के बीच में। अच्छा, उसमें तो हमको जाना ही नहीं, हमें तो 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास क्या है? 4 ऑप्शन। π/4 बच्चों, π/4 का मतलब क्या होता है? π/4 को अगर डिग्री में बदलेंगे तो वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो यहाँ करेंगे 2 माइनस कॉस 45। जीटीओ किया जाए ना, कैसे कर लें? जीटीओ इसको हटाइए, इसका कोई रोल नहीं है। जीटीओ करिए। पहला ऑप्शन उठाते हैं π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। क्यों बच्चों? π/4 को बोला जाएगा कि ये रेडियन में कोण दिया हुआ है। डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π। तो पाई से पाई कट जाता है, 180 बच जाएगा। सही है? तो ये 45 डिग्री का मतलब हो जाएगा 180/4 यानी कि 45। यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 माइनस कॉस 45। वैल्यू कितनी आ रही टोटल? 2 माइनस 1/√2, कितना जो भी आ रहा हो। बी 0, 2 माइनस कॉस 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो कंफर्म है, 1 ही आएगी। सी है π/2। तो π/2 का मतलब क्या होता है? 90। तो 2 माइनस कॉस 90 यानी कि वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आ जाएगी। और डी वाला -π/2, तो 2 माइनस कॉस -90। ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 माइनस कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा। ये याद नहीं होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला नोट कराऊंगा मैं। अब बताइए कॉस 90, तो कॉस 90 में सिस्टम क्या हो गया? फिर से वैल्यू आ गई 2। अब बताइए ये वैल्यू दोनों बराबर आ गई। इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। नहीं, 1 मिनट, 1/√2। तो अगर डिवाइड आपने किया, हाँ 1 से ज्यादा आ रही है वैल्यू। सही है? 0 पॉइंट समथिंग में ये आएगा। क्यों बच्चों? आ रहा है कि नहीं? 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग वाली चीज 2 से घटेगी तो 1 से ग्रेटर ही तो वैल्यू रहेगी। तो ये 1 से ग्रेटर है और ये तो 2 है। सबसे छोटी वैल्यू किस पर है बताइए? किस पर? 0 पे है कि नहीं? तो यहाँ थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री। बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे एंगल से चेक किया बारी बारी रख के कि किस में बड़ी वैल्यू आती है। 4 ऑप्शन है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना,
सीधे सीधे रिजल्ट मिलेगा। नहीं समझे? अलग अलग मान उठाकर इस फंक्शन में रखिए। देखिए फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है, इस पे वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पूरा हल थोड़ी ही करना है हमको, तो बस देख लेना है कि ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा। और बच्चों देखिए ये वैल्यू 1 आ जा रही है, बाकी इसकी भी वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू क्या है, 2 है। वहां कॉस माइनस थीटा का एक फॉर्मूला यूज हुआ है जो कि होता है कॉस थीटा। कई लोगों को नहीं याद होगा, कितने लोगों को याद है? ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। तो हमें आंसर जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो इसी में दिखाई दे रहा है, मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 0। बताइए क्या है? अच्छा हाँ, सी और डी तो बेटा है ही नहीं। ठीक है, मान सी डी तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये चूंकि गड़बड़ है, सी डी पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा का रेंज दिया हुआ उसके क्या है, बीच में है। खैर चेक कर लिया हमने, सी डी डायरेक्ट ही काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रेंज दिया हुआ है आपका -π/2, हमने इस चीज को हटा दिया था। ये चीज अगर रखे होते सामने तो दिखता कि ये दोनों वैल्यू तो लेना ही नहीं है, ये दोनों वैल्यू बच्चे कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि ये -90 और ये क्या है 90, इसके बीच में वैल्यू लेनी है, तो ये तो अपने आप हट जाएगा, दोनों क्या होगा, अपने आप हट जाएगा। ये -π/2 है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, सही कह रहा है बच्चा। आइए ऐसे ही बच्चों ये चेक करना है थीटा के किस मान के लिए -2 sin10 थीटा का मान मैक्सिमम होगा। किस पर होगा मैक्सिमम, बताइए? 0 पर। -2 sin किस पर होगा मैक्सिमम, देखिए अब बिना चेक किए भी बोल देते हैं, आइए। कहाँ गया, ए π/4, बी है 0, सी है -π/2 और डी है π/2। देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इसकी वैल्यू 45, इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, ये क्या होगा -90, ये 90। ध्यान से देखिए, आप देखते हैं कि यहाँ पर -2 और माइनस क्या है, sin10 थीटा। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, बताइए? यहाँ पर इसकी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मिनिमम। क्यों बच्चों, यहाँ कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मिनिमम। sin10 थीटा की वैल्यू मिनिमम कहां पर आएगी, बताइए? 0 पे कितनी आ रही है, 0 पे साइन है ना, 0 पे तो -2 ही आ जाएगी, सही है। अब 45 लेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो छोटा ही एंगल लेंगे, 0। 0 पे क्या हो रहा है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम इसकी क्या बनेगी, -2 ही तो बन रही है, और ये 0 पे बन जा रहा है। और अगर आप 45 रखेंगे, आप बताइए, तो टाइम बर्बाद होगा कि नहीं आपका? साफ पता है कि 45 रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू इसमें आके ऐड हो जाएगी और नेगेटिव रहेगी, तो जितना बड़ा नेगेटिव में दिखता जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखा जाएगा, 0। अगर मान आपको इसका बड़े से बड़ा लाना है तो यहाँ पर वैल्यू छोटी से छोटी रखनी पड़ेगी। छोटी से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब थीटा आपका क्या हो, छोटा हो। तो 0 डिग्री क्या है, 45 से छोटा है। आ रही बात समझ में? -90 वाला तो कंसिडर आपका दूसरी तरफ से जाएगा, तो वो भी प्लस की तरह ही कंसिडर करिए। किस तरह कंसिडर करेंगे, प्लस की तरह ही कंसिडर करिए।
तो आपका छोटा एंगल 0 डिग्री मिला, आप रख के भी देख लीजिए -2 इसी में आ रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है आपका, सही है। क्लियर है? क्या बाबू, -π/2 पे क्या माइनस आ रहा है? -π/2 पे कहाँ माइनस बना रहा है? कैसे, कैसे आ रहा है? हाँ, हम्म हम्म अगर -π/2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखिए, -2 और माइनस साइन की पावर 10 और -90। देखिए, -2 प्लस साइन की पावर 1090 होगा। अरे हाँ, ये तो सिस्टम बन गया इसका। ठीक है, इसी पे देना पड़ेगा फिर, मैक्सिमम ही है ना मेरे बच्चों, इस पे काम नहीं चल रहा, सही आप लोग देख रहे हैं। -90 पे, -90 पे ही आ रहा है कितना, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -sin थीटा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ तो पावर तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, पावर भी तो है 10, तो वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में ही रहेगी। तो इसकी भी वैल्यू इस पे क्या आ रही है, आपकी मिनिमम हो जा रही है, ये तो हम लोग देखे ही नहीं। पावर 10 भी तो है, तो फॉर्मूला लगेगा तो फिर माइनस का क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस ही रह जाएगा, यहाँ प्लस होगा ही नहीं। ये मिस्टेक हमसे भी हो गया, आप लोगों ने भी ब्लंडर किया यहाँ पर। पावर क्या है, 10 है, पावर क्या है बच्चों, 10। इसका मतलब अगर आप कोई भी साइन माइनस थीटा का पैटर्न उठाते हैं तो -sin थीटा तो आएगा, स्क्वायर लगाओ या कोई भी इवन पावर लगाओ तो प्लस हो जाएगा, तो फिर से ये क्या रह जाएगा, माइनस में ही रह जाएगा। सही था हम लोगों का, ये गड़बड़ है, आप लोगों ने भी गलत किया इसको। हाँ, -π/2 नहीं है, -π/2 में भी आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, बताइए, गड़बड़ दिख रही है, वो आ रहा है आपका कुछ ऐसा ही, -3 आ रहा है, तो 0 ही सही है। हाँ, अगर पावर कौन सा होता, ऑड होता तो सही होता, ऑड हो जाता तो क्या होता, सही होता। पावर का भी तो बहुत बड़ा रोल है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। आइए देखिए, 225, 200, अच्छा 27 है, थीटा के किस मान के लिए, 4 माइनस साइन की पावर 1000 थीटा का मान मिनिमम होगा। ऑप्शंस है π/2, फिर -π/2, फिर सी है बोथ, और डी है देखिए, बोथ वाली तो बात गड़बड़ ही है, और ये नाइदर ए नॉर बी वाली भी बात क्या है, गलत है। इन दोनों में से किसी पर तो कुछ वैल्यू आएगी ना भाई, हमको तो एंगल ही लेना है, तो ये बात दोनों बात क्या होगी, गड़बड़। हमको चाहिए कौन सी वैल्यू, मिनिमम। अच्छा नहीं 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 नहीं, हो सकता है, चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 100 है। आइए, 4 - साइन, अगर आपने क्या उठा लिया, 1000 है, 90, ठीक। तो बच्चों ये बताइए, 4 - 1 कितना आएगा, अब आइए यहां देखिए, 4 - साइन 1000 -90, इसकी भी तो कहानी वही है, 4 माइनस क्या, कितना, साइन, बताइए, -थीटा बराबर -साइन थीटा। अब इसका पावर 1000 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अभी भी ये माइनस बचा रह जाएगा, तो क्या होगा, साइन 1000 पावर लगाई हुआ है, अभी भी ये सेम है, ठीक है। तो 4 माइनस, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 1, यानी कि 3। आंसर कौन सा है, बोथ, बोथ।
ये एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हो गया। पावर्स थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के चलिएगा, नहीं देंगे तो फिर हो सकता हो गड़बड़ हो जाए। आइए 228 क्लियर हो गया ना बच्चों? इस पे भी 3 आ रहा है और इस पे भी 3 आ रहा है, दोनों पे 3 आ रहा है। टू टू एट कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब बताइए क्या करेंगे? दोनों एंगल अलग अलग है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको इंडिपेंडेंट, इसका मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1 कह सकते हैं। इसको भी इसी के साथ इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1 कह सकते हैं। अगर ये दोनों थीटा होता, सेम एंगल होते, तो इसका मैक्सिमम 1 और इसका भी मैक्सिमम 1, फिर नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि जिस एंगल पे ये 1 होगा उस एंगल पे ये 0 हो जाएगा। क्यों बताइए? कॉस 0 की वैल्यू क्या 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0। तो जब बच्चों एंगल सेम रहता है, ध्यान से देखिएगा, तो आप का फिर वो अलग टाइप बन जाएगा। आप इंडिपेंडेंट रूप से इसका मैक्सिमम मान 1 या मिनिमम मान -1 नहीं रख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। कब? जब एंगल सेम है तब। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस एंगल पे ये 1 है, सेम उसी एंगल पे ये क्या है? 0 है, समझिएगा। तो इंडिपेंडेंट फिर इनके मान नहीं रखे जाते। जब ये थीटा क्या है? सेम है। तो अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट मान रखेंगे, क्योंकि एंगल बदल जाएंगे ना हमारे। यहाँ एंगल नहीं बदल रहा है। अगर यहाँ हमने 30 लिया तो 30 पे इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो 30 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। सेम फिगर नहीं कह सकते। 90 लिया तो 90 पे इसकी वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो 90 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आ रही बात समझ में? एंगल आपका क्या है? सेम है, तो इंडिपेंडेंट मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1 नहीं बोला जा सकता। इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा? जब यहां पर क्या हो? एंगल ही अलग अलग हो, अल्फा और बीटा। ये अपना एक अलग फंक्शन और ये एक अलग। तो इसका मैक्सिमम मान 1 बोल दीजिए, साथ ही साथ इसका भी मैक्सिमम मान क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या है? अलग अलग है। हो सकता हो इसके लिए ऐसा एंगल हो कि बना रहा हो, बी की ऐसी वैल्यू कोई उठाई जा रही हो जिसमें बना रहा हो, ए की कुछ ऐसी वैल्यू उठाई जा रही हो जिसमें क्या हो रहा हो? बना रहा हो। जैसे अल्फा की वैल्यू ले लिया हमने 0, बीटा की वैल्यू ले लिया 90, ले सकता है कि नहीं? जब अलग अलग है तो बोल सकते हैं। अगर ये सेम होता तब तो हमारे पास मजबूरी हो जाती, नहीं बोल सकते थे। तो कि जिस एंगल पे ये 1 आ रहा है उस एंगल पे तो ये 0 आ जा रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट नहीं बोला जा सकता। ये बहुत ही सिंपल फर्जी सवाल होता है। आप यहाँ कुछ भी बोलना हो बोल दीजिए, जो भी मन में आए, जरूरत के हिसाब से, मन वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है? देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा का मैक्सिमम मान चाहिए आपको। तो मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मैक्सिमम मान रखिए और इसका मिनिमम। 1 -1 क्या आएगा? 2 आएगा। मिनिमम चाहिए तो इसका छोटे से छोटा मान रखिए और इसका बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा मान क्या? -1 और इसका बड़े से बड़ा मान क्या? 1 होता है ना, तो क्या होगा? ये आपका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान है। हमारी बात समझे नहीं है आप लोग, लग रहा है। एंगल अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट उसका आप मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 कह सकते हैं। बोला तभी जाएगा जब एंगल अलग अलग है। यहाँ पर साइन कॉस एक साथ मिला कर दिया गया है ना, अब दोनों को मिला कर दिया गया है। जब मिला कर दिया गया है तो अगर ये बोल देता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बताइए मैक्सिमम मान, तो वो हमारा टाइप 2 हो जाता। √2 आता है मैक्सिमम और मिनिमम -√2। अभी टाइप 2 में कल पढ़ाऊंगा मैं उसको। तो वहां पर आप नहीं बोल सकते कि 112 होगा मैक्सिमम मान। कहीं बोल दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान। कोई बच्चा कहे ये 1 और ये 1, 1 1 2, एकदम गलत फहमी अपने मन से निकाल दीजिए। ये 1 और ये 1 कैसे हो सकता है? जिस थीटा पर ये 1 है उस थीटा पर ये तो 0 है ना। थीटा यहाँ सेम लेना है आपको।
तो डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता। अगर यहीं पर ये हो जाए अल्फा और ये हो जाए बीटा। अब बताइए मैक्सिमम 2 है। अब इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि अल्फा को हम बोल सकते हैं, मान लिया 90 है तो बीटा को क्या बोल दें? 0। आई बात समझ में? तो वहां बोल सकते हैं। तो आपको समझना है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू तभी रखी जाएगी जब कोण अलग अलग हो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका 229 3 + 4 sin अल्फा 3 cos क्या बीटा। अब बताइएगा इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग नहीं बता पाएंगे? वहां तो खड़े होइए। कल थे क्या क्लास में आप? हाँ थे, फिर क्यों नहीं बता पा रहे? ये अल्फा है और ये बीटा है। मैक्सिमम मान चाहिए तो सबका बड़े से बड़ा मान रख के जोड़िए। क्या इसमें तुरंत मतलब बिना क्वेश्चन देखे कह देंगे कि नहीं आ रहा है? इतना मतलब हार मान चुके हैं आप पढ़ाई से? क्यों, तो यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं आप? सवाल दिया नहीं कि नहीं लग पाएगा, मुंह उठा के खड़े हो गए गधे कहीं की। बदतमीज। क्या है बच्चों इसमें? ये तो रीजनिंग है ना, है क्या इसमें? अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये सब तो वही कल जो बताया था उसी के आधार पे चीजें बताई जा रही। कल का वीडियो देखे थे कि नहीं? तो दोबारा यूट्यूब पे आप क्यों नहीं देखे थे? हाँ, थोड़ा इधर आइए। क्या कह रहे हैं? छोटी मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसकी। हाँ, 1 हो जाएगी। किसकी? पूरे की? पूरे का चाहिए। क्या क्या लिखते जाए बताइए, क्या लिखें? रिजल्ट बताइए। हाँ, 3 और +4 × 1 +3 × 1 कितना आ रहा है? 10। जब बोल पा रहे हो आप 10 तो क्यों मुंह उठा के खड़े हुए थे? आपको पता है कि कोण अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट इस पे मैक्सिमम मैक्सिमम मान रख के जोड़ लीजिए। रीजनिंग ही तो है, कौन सा इसमें टिग्नोमेट्री लग रही है? इसका अलग से मैक्सिमम 1, इसका अलग से मैक्सिमम 1 बोल सकते हैं, इसका अलग अलग मैक्सिमम 1, क्योंकि एंगल क्या है? अलग अलग। अगर यही अब थीटा होता, सेम एंगल होता तो नहीं बोल पाते, फिर नहीं बोल पाते। फिर तरीका क्या होता? इसका निकालना पड़ता √a² + b² से इसका आता 5। इसका मैक्सिमम मान क्या आता? 5। तो मैक्सिमम मान हो जाता 5 × 3 = 8। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? बताऊंगा अगले टाइप में इसका मैक्सिमम 5 कैसे आएगा। चलिए, ये अल्फा है। अब आप ही से आज हम तो आप ही से अब पूछेंगे। आ जाइए आगे आप। आज तो सारा क्वेश्चन हमारा आप ही से होगा, जल्दी आइए। sin A, sin B, sin C, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ है? हाँ बताइए। मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, मिनिमम मैक्सिमम 6 हो जाएगी, और मिनिमम बोलिए। हाँ, मिनिमम 3। क्यों 3? कहीं बच्चे स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पर कि 0 0 0 रख रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। इसकी मिनिमम वैल्यू -1। इसकी मिनिमम वैल्यू -1, और ये +3 कितना आएगा? 0 आएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 + 1 + 3 कितना? अच्छा भाई, इसका डायरेक्ट मिनिमम हम -1 बोल सकते हैं, इसका भी मिनिमम -1 बोल सकते हैं, इसका भी मिनिमम -1। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? अलग अलग है। थीटा होता तो नहीं बोल पाते, सेम एंगल होता तो नहीं बोल पाते। तो कि बताइए, जिस एंगल पे हो सकता हो ये कुछ हो, उस एंगल पे सेम एंगल। अच्छा, ये साइन ही है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं वहां भी। थीटा अगर रहेगा, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तब तो ये क्या हो जाएगा? 3θ। क्या मतलब 3θ मतलब 3 sin θ। क्या हो जाएगा? 3 sin θ हो जाएगा। वहां कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्या है? मेथड। यही तो मेथड है, ये मैथ थोड़ी हम लोग लगा रहे हैं, ये तो रीजनिंग है। 227 बच्चा पूछ रहा है, ये भी रीजनिंग है, मैथ थोड़ी है। देखिए उन्होंने कहा 227 बताइए। 4 माइनस साइन की पावर 1000 थीटा, यही है, सही है। बताइए अब आपको पता है 4 माइनस, आप पाई बाई 4 रखेंगे, वैसे ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। पाई बाई 4 रखेंगे 45 होगा 1/√2 की पावर 1000, तो चेक करना नहीं है। 0 अगर रख देंगे तो बच्चे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4, कितना आ रही है? 0 रखने से 4 आ जाएगी, आएगी 4। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 रख लें, यानी कि -90, तो साइन -90 का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। पावर बैठ जाइए, पावर आपका इवन लगा हुआ है, माइनस पे अगर कोई समघात लगी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। तो 4 और ये हो जाएगा माइनस साइन 90, 1000 पावर है ही, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, 3 आ गई। अगर यहाँ 90 भी रखते, 90 भी रखते तो भी यही वैल्यू 3 आती, यानी कि बोथ कौन से सही है? बोथ ए एंड, अच्छा हम ऑप्शन किसी और का देख रहे थे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ही चेक करना था केवल, दोनों पे हो रहा है। दोनों पे क्या आ रहा है आपका? वैल्यू आ रही है 3, यानी कि दोनों सही हैं आपके। समझे बात को? आइए 231, y इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन गामा प्लस कॉस फाई। ये लीजिए, इसका चाहिए आपको मैक्सिमम। खड़े होइए भाई। हाँ, मैक्सिमम क्या होगा? 4, सिंपल है, सीधे सबको पता ना 4। भाई एंगल अलग अलग है, सबको इंडिपेंडेंट मैक्सिमम एक बोल सकते हैं। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, 4 आ गया। मिनिमम चाहिए तो क्या? -4, -1, -1, -1, -1, कितना हो गया? अब आइए, हो गया ना? ये समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है आपको? क्लियर है? चलिए हाँ बस ये क्वेश्चन देखिए 233, साइन की पावर 31 अल्फा प्लस मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 + 1 कितना? मिनिमम चाहिए। इसकी तो -1, इसकी 0 होती है। पावर देखिए, पावर इंपॉर्टेंट है, इवन है, और इसकी -1, कितना हो गया? शीट किसकी है? हो गया बच्चों, आपको समझ में आया? अब देखिए एक बच्चे का डाउट था, वो दूर कर दें, समय समाप्त होने वाला, बैठे रहिए आप लोग के मन में शायद डाउट हो। tan थीटा के लिए हमने रेंज क्या लिखा था? ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट, फिर ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? कहाँ? अच्छा हो गया, ठीक। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नहीं लेंगे, इसके बीच की सारी वैल्यू लेंगे। हमने सेक थीटा का रेंज क्या दिया था? बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस देखिएगा, ओपन इंटरवल -1, फिर ओपन इंटरवल 1। मतलब हमारा सेक थीटा का रेंज रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है, लेकिन उसमें से क्या माइनस होगा? खड़े हो जाइए, क्या हटेगा? -1 और 1 के बीच की वैल्यू हटेगा, तो क्या इसमें 1 और -1 शामिल रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भाई? जब -1 और 1 के बीच की वैल्यू इसमें से हटा रहे हैं
तो इस पूरे फिगर में कौन -1 और 1 शामिल नहीं है? अगर मैं यहां पर क्लोज इंटरवल लगा देता तब इसमें इस पूरे पूरे हमारे सेट में तब ये -1 और 1 नहीं है। हमने क्या लगाया है? ओपन इंटरवल लगाया है। ओपन ओपन आई बात समझ में? ओपन लगाने से क्या पता चल रहा है बताइए? हाँ क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? मतलब इसमें ये है, शामिल है। ठीक है चलिए। हाँ क्या? देखिए क्यों नहीं निकल सकता है, कई सारी चीजें होती है लेकिन कभी आपके सिलेबस